नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के कहे अनुसार नाले के गैस से सिलेंडर भरने का प्रयास करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई का किया विरोध। बैंक ऑफ इंडिया बीएचयू ट्रॉमा सेंटर शाखा कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन। जीएसटी सरलीकरण की मांग को लेकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। और कबीर साहब के परिनिर्वाण दिवस महोत्सव के प्रथम दिन निकाली गई कबीर पदयात्रा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के कहे अनुसार नाले के गैस से सिलेंडर भरने का प्रयास करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई का विरोध किया। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई का विरोध लगातार जारी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में लगातार बेलगाम वृद्धि होती जा रही है, जिससे मध्यम वर्गीय लोगों का परिवार चलना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता हासिल करने वाली भाजपा सरकार जब से आई है तब से महंगाई आसमान छूती चली जा रही है। मोदी जी ने अपने चुनावी सभा में जनता को संबोधित करते वक्त कहा था कि मैं नाले के गैस से चाय बनाता था। आज जब गैस इतनी महंगी हो गई है तब हम लोगों ने मोदी जी की बातों पर आज गौर किया और समाजवादी साथियों संग नाले की गैस को सिलेंडर में भरने का प्रयास किया गया। लाख प्रयास के बावजूद सिलेंडर नहीं भरा। जैसे मोदी जी की अब तक सारी बातें जुमला निकली, वैसे ही नाले से गैस निकलने की बात भी जुमला निकली। ये विरोध महानगर महासचिव पिछड़ा प्रकोष्ठ अमन यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें अजीत यादव, राहुल यादव, अमन कुमार, राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग देश में लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। लगातार वृद्धि होती जा रही है। मध्यवर्गीय परिवार का जो है कि परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज हम लोगों को, हम नौजवान साथियों को आज एकाएक याद आया कि मोदी जी जो है कि मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि हम बचपन में नाले के गैस से चाय बनाते थे। तो आज हम नौजवानों को याद आया, तो आज हम लोगों ने नाले के गैस जो है, नाले का गैस सिलेंडर में भरने का प्रयास किए। सिलेंडर में भरने का प्रयास किए, लाख कोशिश के बावजूद भरा नहीं पाया। मोदी जी का सादा वादा जैसे अब तक जुल्मा साबित होता आया है। नाले से गैस निकलने का भी इनका जो बात कहे थे, जनता के भी संबोधित की, यह भी जुल्मा साबित हुआ। यह जो है कि धोखेबाज लोग सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, जुल्मेबाज लोग सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। मोदी सरकार में महंगाई बेहताश बढ़ती जा रही है। पहले जो है कि जब भाजपा सरकार विपक्ष में रहती थी, सिलेंडर जो है कि 380 रुपया, पेट्रोल 53 रुपया, 54 रुपया लीटर रहता था, तब भी इन सब भाजपाइयों को महंगाई डायन लगती थी। तब भी इन सबको महंगाई डायन लगती है। आज जब ये सत्ता पक्ष में बैठे हैं, देश और प्रदेश में सत्ता में बैठे हैं, तब आज के डेट में यह महंगाई डायन से बदलकर महंगाई भौजाई हो चुकी है। भाजपाइयों के लिए, मोदी सरकार के लिए अब महंगाई डायन नहीं रह गई, अब महंगाई भौजाई बन चुकी है। इसका आज हम लोग समाजवादी नौजवान साथी विरोध कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया बीएचयू ट्रॉमा सेंटर शाखा के कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। लंका थाना अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया बीएचयू ट्रॉमा सेंटर शाखा के कर्मचारियों ने निजीकरण को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। विनोद कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, ने बताया कि इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बैंकों को प्राइवेटाइज किया है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया के द्वारा यह बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कुछ और बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हम सभी बैंकर्स शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, क्योंकि सभी सरकारी बैंक मिलकर लगभग 176 लाख करोड़ का लाभ दे रहे हैं, तो फिर प्राइवेटाइज करने का क्या कारण है। जैसा कि आप लोग को विदित है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने का निर्णय लिया है। और पिछले कुछ दिनों से मीडिया के सोर्सेज से ये न्यूज़ आ रहा था कि बैंक ऑफ इंडिया के अलावा और भी 3 बैंकें हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो हम सभी बैंकर्स शांतिपूर्ण ढंग से बैंकिंग नियमों के तहत और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के इन नीतियों का विरोध करते हैं, क्योंकि सरकारी बैंक आज भी
सभी सरकारी बैंक मिलके अच्छा खासा लगभग 176 लाख करोड़ का प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इस समय जब सभी सरकारी बैंक इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, जनता का इतना सेवा कर रहे हैं, सभी एम्प्लॉई लॉकडाउन में भी आप लोगों ने देखा, कोरोना पीरियड में भी हम लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके जनता की सेवा की। मोदी जी की सारी स्कीम को, इवन जनधन और जितने भी इनके अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो फिर प्राइवेटाइज करने का कारण क्या बनता है? ऐसा कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम लोगों को कोई जवाब भी, ये तो पूरी तरह से मोनोपोली है कि आज हम डिसीजन लेंगे, कल आपको प्राइवेटाइज कर देंगे और बिना कोई कारण बताए। जनता भी कोई ये उनसे पूछ नहीं सकता कि कारण क्या है। हम तो सरकार को धन कमा के दे रहे हैं, ऐसी संस्थाओं को प्राइवेटाइज करके ये जो जनता है, ये जो गरीब जनता है, क्या प्राइवेट सेक्टर इनका ध्यान रख सकती है? बैंक में घुसने पे चार्जेस लेने वाले क्या इनको सेवा दे सकते हैं? ये हमारे प्रश्न हैं और हम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और यही उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से हमारी बातें जनता के समक्ष पहुँचे। धन्यवाद। हम आप सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन करने के खिलाफ हम हैं और यहाँ बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हम ये सरकार की जो बजट में जो स्टेटमेंट आया हुआ है कि सरकार किन्हीं 2 प्राइवेट बैंक को प्राइवेट करने वाली है सरकारी बैंक को, तो सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने पे सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बैंक के स्टाफ प्राइवेट हो रहे हैं और जनता इसमें कुछ अपना पक्ष रख नहीं रही है। जनता शांत है। मेरी ये अपील है जनता वासियों से भी कि जनता भी सोचे कि अगर सरकारी बैंक प्राइवेट होता है तो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कहीं खाता खुलवाने जाएं तो अगर प्राइवेट बैंक में खुलवाने जाते हैं तो कम से कम मिनिमम आपको 10,000 रुपये आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। हमारे सरकारी संस्था में आप आते हैं बिना किसी शुल्क के, बिना किसी मिनिमम बैलेंस चार्ज के आपको खाते खोल दिए जाते हैं, आपको चेकबुक, ATM सबकी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन आज जब बैंक को प्राइवेट करने की बात आ रही है तो जनता वासियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका तो कुछ जा नहीं रहा है, सिर्फ बैंक स्टाफ वालों का जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने जनता वासियों से भी अपील है कि वो भी इस पक्ष में आएँ, अपने मुद्दे रखें और हमारा जो धरना प्रदर्शन है उसमें सहयोग करें। जीएसटी में सरलीकरण की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रदर्शन किया गया। जीएसटी में सरलीकरण और कारपोरेट घरानों से हटकर छोटे व्यापारियों के लिए सरल कानून बनाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष विजय कपूर एवं मंडल महासचिव मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में खाद्य मंडी विशेषरगंज में हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विजय कपूर व मुकेश जायसवाल ने कहा कि जीएसटी को आए लगभग 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में इसमें 1000 से ज्यादा बदलाव हुए हैं, जिसका पता शायद सरकार को भी नहीं होगा। बदलाव पर बदलाव, फाइल का अंबार लगता गया, मगर व्यापारियों को राहत नहीं मिली। लॉकडाउन के बाद बाजार को गति देने के लिए सरकार भले ही पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में कारगर कदम उठा रही है, मगर जीएसटी में ई-वे बिल सहित अनेक अव्यावहारिक प्रावधानों ने उद्योग व्यापार जगत को संकट में डाल दिया है। व्यापारियों का कहना था कि नए नियम के मुताबिक किसी भी सामान को 24 घंटे में 200 किलोमीटर तक पहुंचाना है, पहले यह 100 किलोमीटर था। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि संभवतः कभी-कभी रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है या रोड जाम होने के कारण घंटों गाड़ी जाम में फंसी रह जाती है। ऐसी स्थिति में 24 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर का मानक पूरा न होने से उनके ऊपर कार्रवाई की भी फांस तनने लगती है। इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए सरकार जीएसटी में सरलीकरण करके व्यापारियों को राहत प्रदान करे। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से अनिल केसरी, नितिन टंडन, राजीव खन्ना, अमरेश जायसवाल, डॉक्टर मनीष यादव, राजेश श्रीवास्तव इत्यादि व्यापारीगण मौजूद रहे। जीएसटी 2017 जुलाई में लागू हुआ। उसके बाद आज तक लगभग 1185 संशोधन किए जा चुके हैं। स्थिति ये है कि इन नियमों के पालन कराने वाले जिम्मेवार लोग, वकील, सीए को भी इतने कानून बना दिए गए, इतने संशोधन कर दिए गए कि उसकी पूरी जानकारी नहीं है, जिसका खामियाजा आम व्यापारी को भुगतना पड़ रहा है। तमाम रूप से जुर्माने के रूप में व्यापारी त्रस्त हो चुका है और इधर जो निर्णय लिए गए हैं जीएसटी में, वो बहुत ही व्यापारियों का संकट बढ़ाने वाले हैं। जैसे 200 किलोमीटर की सीमा को घटा करके 100 किलोमीटर कर दिया गया और अधिकारी को
पूरा अधिकार दे दिया गया, आपका पंजीकरण निरस्त कर सकता है वो। इस तरह की जो निर्णय है वो व्यापारियों को व्यापार करने में बाधित करेंगे और व्यापार बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। व्यापारी सिर्फ जीएसटी के नियम पालन करने में ही उलझ के रह जाएगा। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं कि अब जीएसटी को सरल किया जाए और व्यापारी मतलब समझ सके, इस तरह की कर प्रणाली लाएं ताकि अपना सरकार का राजस्व भी पूरा हो और व्यापारी आराम से अपना कारोबार कर सके। कबीर साहब के परिनिर्वाण दिवस महोत्सव के प्रथम दिन कबीर पदयात्रा निकाली गई। सिद्धपीठ कबीर चौरा मठ मूलगादी ट्रस्ट द्वारा कबीर साहब के 3 दिवसीय परिनिर्वाण दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को कबीर पदयात्रा निकाल कर किया गया। पदयात्रा कबीर चौरा मठ से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए लहरतारा प्राकट्य स्थल पहुंची। यात्रा के दौरान लोग भजन कीर्तन करते व कबीर दोहों का पाठ करते चल रहे थे। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कबीर पंथी मौजूद रहे। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा तो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपना, मुझसा बुरा न कोई। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो क्यों मरे पिया। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की आए बंदगी। थाना कोतवाली परिसर में स्थित कोरोना टीकाकरण केंद्र में सभी सिविल डिफेंस के सदस्यों का सफलतापूर्वक टीकाकरण हुआ। थाना कोतवाली परिसर में स्थित कोरोना टीकाकरण केंद्र में सभी सिविल डिफेंस के वार्डन सदस्य एवं सूचीबद्ध लोगों का टीकाकरण हुआ। जैतपुरा प्रखंड के डिविजनल वार्डन ओम प्रकाश श्रीवास्तव, पोस्ट वार्डन कृपाशंकर मिश्रा, कोतवाली प्रखंड के पोस्ट वार्डन श्याम सुंदर, डिप्टी पोस्ट वार्डन कामेश्वर पाठक, सेक्टर वार्डन अश्विनी सिंह सहित कई लोगों का टीकाकरण हुआ। लगभग 200 लोगों का लक्ष्य था, जिसमें नागरिक सुरक्षा सहित पुलिस कर्मियों ने वैक्सीनेशन करवाया। वहीं लोगों ने बताया कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। उनका कहना था कि सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस दौरान ऋतु चौबे, पूजा यादव, डॉक्टर RB सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर साहब, आज किन लोगों को यहाँ वैक्सीन लग रहा है और किस तरह की जानकारियाँ दी जा रही है? फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं उनको आज यहाँ पे वैक्सीनेशन लग रहा है और जानकारियाँ वहीं अभी फर्स्ट डोज लग रहा है तो मतलब मास्क का प्रयोग करते रहें, सैनिटाइजर और हाथ धोते रहें और उचित दूरी बना के रखें 2 गज की, यही जानकारियाँ हैं। सेकेंड डोज इनको 28 दिन बाद लगेगा उसको। तो इसमें पुलिस कर्मी को ही लग रहा है या नागरिक सुरक्षा वालों को? नहीं, सबको लग रहा है, जो भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं सबको लग रहा है, नागरिक सुरक्षा और वो दोनों के लोगों को लग रहा है। लगभग कितने लोगों का टारगेट है आज? 200 लोगों का लिस्ट है यहाँ पे आज। तो सोनू जी, आज आप लोगों को वैक्सीन लग रहा है तो कैसा, कोई दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए और वैक्सीन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। श्याम सुंदर जी, आज आप लोगों को कोविड-19 का पालन करते हुए जो यहाँ लगाई जा रही है वैक्सीन, तो कैसा महसूस हुआ? क्या कोई दिक्कत आई क्या? आज हम लोगों को जो कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोविड-19 का टीका लगा है, टीका लगने के बाद किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हम लोग के शरीर में नहीं है, कोई उसका दुष्प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है।
जिस तरह पहले थे उस तरह सामान्य रूप से हम लोग हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये टीका जो आज हम लोग को लगा है निश्चित रूप से भविष्य में हम लोगों को उसका बचाव करेगा। और जो भ्रांतियाँ लोगों के मन में है कि कोविड-19 का टीका लगने के बाद ये दुष्प्रभाव आते हैं, ऐसा कोई भी दिखता नहीं है और सभी लोगों को लगाना चाहिए। ये एक सुरक्षित टीकाकरण का जो प्रयास सरकार का है उससे हम सभी लोग सुरक्षित होंगे, सभी को लगाना है। दुर्गाकुंड स्थित श्री गुरु भवन में अखिल भारतीय शलाका परीक्षा का आयोजन किया गया। संस्कृत भारती उत्तर प्रदेश न्यास वाराणसी द्वारा अखिल भारतीय शलाका परीक्षा का आयोजन श्री गुरु भवन कबीर नगर दुर्गाकुंड में किया गया। आरंभ में संस्कृत भारती के काशी प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा, परीक्षा संयोजक ईशान शर्मा व प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा ने संयुक्त रूप से ग्रंथ पूजन किया। इसके बाद मंगलाचरण के पश्चात परीक्षा का शुभारंभ किया गया। संस्कृत के प्राचीन शास्त्रों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित शलाका परीक्षा में चेन्नई, मुंबई, नागपुर, हरिद्वार, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, काशी, सोनभद्र से आए प्रतिभागियों ने व्याकरण, न्याय, वेदांत एवं सांख्य दर्शन में प्रतिभाग किया। शलाका परीक्षा के 3 चक्र होते हैं। पूर्व चक्र में उत्तीर्ण छात्रों को ही अग्रिम चक्र में प्रवेश मिलता है। जिस पुस्तक की शलाका परीक्षा होनी है उस पुस्तक को कंठस्थ करना, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना, उसे संप्रेषित करने का सामर्थ्य होना आवश्यक है। इन तीनों अंगों में निपुण होने वाले को ही पुरस्कृत किया जाता है। आज जो है संस्कृत भारती के द्वारा श्री कार्ष्णी विद्या भवन में पंचदशी शलाका परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें विशेष करके व्याकरण विषय में, न्याय विषय में, सांख्य विषय में और वेदांत विषय में 4 विषयों में शलाका परीक्षा हुई। यह शलाका परीक्षा अत्यंत कठिन है। जो बहुत श्रम करते हैं छात्र, वो छात्र इस शलाका परीक्षा में भाग लेते हैं। और जैसा कि अभी सूचना मिली है, इसमें प्रति विषय लगभग 8-8 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 3 छात्रों का चयन हुआ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम पुरस्कार 15,000, द्वितीय 11,000, तृतीय 7,000। इस तरह की पुरस्कार राशि घोषणा के बाद छात्रों को दी जाएगी। और विशेष आकर्षण का केंद्र ये है कि इस प्रतियोगिता में केवल काशी ही नहीं, संपूर्ण भारत के बच्चों ने भाग लिया। यहाँ तक कि नेपाल, भूटान, इन देशों के बच्चों ने भी भाग लिया। तमिलनाडु, कर्नाटक, चेन्नई, बहुत दूर दूर से बच्चे आए। बड़े ही उत्साह के साथ उन्होंने इस शलाका परीक्षा में भाग लिया है और संस्कृत भारती शास्त्रों के प्रचार प्रसार के लिए अनवरत कार्य कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राजा तालाब तहसील व शास्त्री घाट पर प्रदर्शन किया। रोहनिया राजा तालाब तहसील पर सोमवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तहसील कमेटी राजा तालाब के मंत्री लालमणि वर्मा के नेतृत्व में सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल के साथ साथ रसोई गैस के दामों में भारी वृद्धि व महंगाई के खिलाफ राजा तालाब बाजार से नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला गया। इसके बाद राजा तालाब तहसील पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने सभा की गई। साथ ही उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र भी सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर शिव शंकर शास्त्री, सियाराम, रामपाल नारायण इत्यादि लोग मौजूद रहे। पेट्रोल और डीजल का बढ़ा हुआ कीमत वापस लो, पेट्रोल और डीजल का बढ़ा हुआ कीमत वापस लो, रसोई गैस का बढ़ा हुआ कीमत वापस लो। ये आंदोलन हमारा देश स्तर पर और प्रांत स्तर पर डीजल और पेट्रोल के खिलाफ, जो इन्होंने गैस चूल्हा भी महंगा कर दिया, जो कि रसोई घर में आग लगेगा कि नहीं लगेगा, रोटी बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब इतना बेतहाशा महंगा हो गया। और पेट्रोल डीजल कांग्रेस के ज़माने में भी इतना नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस ज़माने में भी
उन्होंने थोड़ा सा गौर नहीं किया है कि इसका हम विकास की तरफ ले जाएं, वो भी लूज बन करके पड़ा रहा। और इन्होंने तो एकदम से सब अडानी अंबानी के हाथों में, ये तेल के हाथ में सौदा कर दिए और अब कह रहे हैं कि मैं इसका कुछ नहीं हूँ, इसकी कंपनी जो है वो जिम्मेदार है, वो करेगा। इसी क्रम में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते मूल्य के विरोध में शास्त्री घाट पर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर नंदलाल पटेल, शिवनाथ यादव, रामदुलार, प्रेमचंद्र यादव समेत दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। ये आज का ये जनता प्रतिरोध पार्टी के नेतृत्व में यहाँ बनारस में जो हो रहा है, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसका जो मुख्य मुद्दा है, ये महंगाई जो मोदी सरकार जब से आई है, लगातार पेट्रोल पर, डीजल पर और एलपीजी गैस कनेक्शन पर बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई है, पहली बात। और अपनी असफल आर्थिक नीतियों के कारण ये जनता पर इसका दबाव दिया जा रहा है। 2,12,000 करोड़ रुपए इस बजट में बड़े बड़े पूंजीपतियों को माफ़ कर दिया गया, पिछले बजट से ज़्यादा दे दिया गया। और जनता पर टैक्स कम करने के बजाय ये महंगाई का भार केवल पूंजीपतियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। इसका जनता के पक्ष में हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, ये असफल सरकार ये अपने कमजोरी को पिछली सरकारों पर लादना चाहती है। अरे 70 साल में तो 7 साल मोदी सरकार है, 6 साल की अटल बिहारी की भी सरकार है, तो तुम्हारी सरकार भी तो असफल रही है। कहने का मतलब यह है कि ये मोदी सरकार आर्थिक नीति चलाने में बिल्कुल असफल है, केवल अडानी अंबानी के इशारे पर ये काम कर रही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव के उपाध्यक्ष पद के एक प्रत्याशी ने कुलपति पर जाति सूचक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। जहां एक और सभी प्रमुख राजनीतिक दल के छात्र संगठन अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, वहीं अब एक छात्र नेता ने कुलपति पर जाति आधारित सोच की वजह से उसका नामांकन रद्द करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभिषेक सोनकर का नामांकन रद्द कर दिया गया। रद्द करने की वजह बताई गई कि छात्र के कागजों पर विभागाध्यक्ष के साइन नहीं है। लेकिन आज उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभिषेक सोनकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद से परिसर में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, ये मामला अब हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। जी, मैं राहुल राज हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का विद्यार्थी हूँ और काशी विद्यापीठ में 2021 सत्र में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अभिषेक सोनकर उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे। इनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। आज इस संदर्भ में हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और अभिषेक सोनकर का जो पर्चा निरस्त किया गया है वो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, गलत है। इसका विरोध करते हुए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के अधीन अपील किए हैं, जिसमें हम लोगों ने कुलपति जी को, कुलानुशासक जी को और चुनाव अधिकारी को पार्टी बनाया है। और हाई कोर्ट के समक्ष हम लोग सोमवार को हमारी सुनवाई होनी है और मुझे संविधान पर पूरा भरोसा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। चुनाव पर रोक लगेगी, स्टे होगा या फिर चुनाव होगा तो अभिषेक सोनकर के साथ लड़ा जाएगा। ये हमारी मांग है, ये हमने अपील दाखिल की है कोर्ट में। विश्वविद्यालय ने कौन कौन से कारण बताए हैं निरस्त करने के और क्या उन्हीं बिंदुओं का कोर्ट लेके जा रहे हैं? जी, विश्वविद्यालय में ये बताया गया है, हम लोगों को पर्चा निरस्त किया गया है। पहला पॉइंट ये है, उन्होंने कहा कि प्रवेश सूची में नाम नहीं है, जबकि हमारे पास बीए सेकंड ईयर का आई कार्ड है जो मैंने संलग्न की है। इसमें बीए सेकंड ईयर की हमारे पास फीस रसीद है जो दर्शाता है कि मैं विश्वविद्यालय का नियमित रूप से छात्र हूँ। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि मेरा प्रवेश सूची में नाम नहीं? यानी गड़बड़ी आप में है, आप गड़बड़ी करते हैं और उसका भुगतान एक आम छात्र भुगता है जो साल भर 1.5 साल यूनिवर्सिटी में मेहनत करता है, चुनाव की तैयारी करता है, छात्र अधिकार की बात करता है, उसे भुगतान करना पड़ता है जब उसका नामांकन निरस्त हो जाता है। क्या लगता है आपको, क्यों इस तरीके की? जी, हम लोगों का सीधा सीधा एक चीज़ कहना है जो सही है, जो पूर्ण रूप से हम विद्यार्थी, हम झूठ नहीं बोल सकते और साथ ही अपने गुरु के लिए तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे।
लेकिन जो हमारे गुरु हैं इस समय कुलपति हैं, वो पूर्ण रूप से जातिवादी मानसिकता में घिरे हुए हैं। उन्होंने अभिषेक सोनकर का पर्चा इसलिए निरस्त करवाया क्योंकि अभिषेक सोनकर एक दलित समाज से आते हैं और यही जातिवादी रवैया अपनाते हुए उन्होंने अभिषेक सोनकर का पर्चा निरस्त किया। जबकि हमारे पास हमारा प्रवेश भी है, हमारी उपस्थिति प्रमाण पत्र भी सही है, हमारे पास हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी है, हमारे पास फीस रसीद आई कार्ड भी है और सिग्नेचर भी हमने किया। तमाम दस्तावेज जो लिंग 2 कमेटी कहती है चुनाव लड़ने के लिए, जो विश्वविद्यालय कहता है नियमावली के तहत चुनाव लड़ने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं और उसी को लेकर हम लोगों ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है। और मुझे पूरा भरोसा है आपके माध्यम से भी कि हम लोगों को न्याय मिलने का काम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सोनकर है और इस बार मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और जो है उपाध्याय पद का उम्मीदवार भी था। अभिषेक जी, आपको विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या बताया, क्यों आपका पर्चा निरस्त किया गया है? उनका बताना है कि जैसा कि आप सभी छात्रता हैं, जो तमाम छात्रता हैं अपना लिंग 2 की कमेटी के द्वारा अपना नामांकन किया है, वैसे मैं भी किया हूँ। मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड था, बट उनका कहना है कि मेरे पास विभागाध्यक्ष सिग्नेचर नहीं है, मोहर नहीं है और उपस्थित प्रमाण पत्र नहीं है, जो कि मेरे पास संलग्न लगा सब कुछ उपस्थित है, सब कुछ सही है। ठीक, सब कुछ सही है, उसमें उपस्थित भी है। उसमें 75% मांगता है ऊपर, मेरा 83% फिलॉसफी में है, 81% इंग्लिश में है और 79% मेरा हिस्ट्री में है। मैं कहीं से भी कुछ नहीं है दिक्कत है। लिंग 2 कमेटी के द्वारा मेरे पास हाई स्कूल, इंटर, फीस रसीद, एडमिट कार्ड, वो तमाम क्षेत्र जो है सब कुछ मेरे पास उपस्थित है। आपके ऊपर कुछ जातिवादी टिप्पणी की बात अभी कह रहे थे, क्या मामला है ये? देखिए, जब मैं नामांकन निरस्त हो गया तो मैंने कुलपति आवास से मुझे धरना दिया गया, सारे अपने जितने साथी लोग करते हैं वहाँ बैठा गया। तो वहाँ पे हमको एक शिकायत प्रकोष्ठ जो होता है ग्रीवेंस सेल हम लोग द्वारा बनाया गया, हम लोग को वहाँ बैठाया गया कि आप लोग का पर्चा वैध हो गया। जब पर्चा वैध हो गया तो वहाँ पे हम लोग धरना समाप्त कर दिया गया। बट शाम में फिर हम लोग को वेबसाइट पर आता है कि आपका एक पॉइंट पे धरना, एक पॉइंट पे आपका सही हो गया है और दूसरे पॉइंट पे आपका जो है कि विभागाध्यक्ष मोहर नहीं है। अब विभागाध्यक्ष मोहर मेरे कॉपी पे संलग्न है, लगी हुई है। जातिवादी टिप्पणी जब कुलपति आवास सर मुझे कुलपति महोदय जी ने अपने आवास से बुलाया तो हमसे बोला कि आपका उम्र है, एज है, तो आप जातिवाद रवैया से बोलें कि आप दलित समाज से जुड़े हुए हो, तुम कैसे यहाँ पे जाके काम धंधा करो, क्या तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, इसी नहीं है। उन्होंने टिप्पणी में बोला। क्या आपकी जाति की वजह से आपको मना किया कि आप नहीं लड़ सकते? जो कि मुझे लगता है कि संलग्न में है सबकी, जैसे सबका नामांकन पत्र है, मेरा नामांकन पत्र है, मेरे पास सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। आप PDF देख लीजिए, मेरा वहाँ पे जो तमाम चीज़ रखी हुई है सब कुछ में सही है। तो करने का कारण क्या है? जातिवादी हो सकता है कि मैं दलित समाज जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा आपसे जातिवादी? हाँ, उन्होंने कहा है, बोला है कि आप काम धंधा करो, तुम दलित समाज जुड़े हुए, तुम्हारा अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। तो इस चीज़ की शिकायत आपने पुलिस में, थाने में, प्रशासन में? हाँ, मैं तमाम अनुसार थे, मैं थाना सिकरा पे गया था, एक संलग्न लेकर गया था, तो उन्होंने बोला कि ये मेरा अधिकार पे मौजूद है, आप जाके कुलपति आवास में दीजिए और उनको सस्पेंड करने की बात करिए, ये मेरे यहाँ से नहीं हो पाएगा। तब मैं उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में गया हूँ, मैं वहाँ पे स्टे का दाखिला किया है। क्या न्यायालय में भी इस बात को आप लोगों ने संलग्न किया कि आपके ऊपर जातिवादी टिप्पणी की गई है? जी, मैंने अपना ST/SC जाति कास्ट का और तमाम संलग्न जो मैं सब कुछ लगाया है और सुनवाई में पक्ष में होगा। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे भरोसा है। BHU को पूर्ण रूप से खोलने की मांग को लेकर छात्र सिंहद्वार बंद कर धरने पर बैठे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से खुलवाने की मांग को लेकर गेट बंद कर छात्र धरने पर बैठ गए। छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखते हुए सुरक्षा कर्मी के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रों का कहना था कि लगातार हम लोगों को ये आश्वासन मिल रहा है कि विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये पूर्ण रूप से नहीं खुला है। छात्रों का कहना था कि जब तक विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से नहीं खुल जाता है तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। इस दौरान धरने पर बैठे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जी देखिए, हम लोग जब पिछले प्रोटेस्ट में जब हम लोग बैठे थे तो BHU प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद विश्वविद्यालय खोल दिया जाएगा। एग्ज़ाम लिया गया तो ओपन बुक एग्जामिनेशन में 10-10, 12-12, 13-13 दिन का गैप था। ये सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम लिया गया था ताकि टाइम को और एक्सटेंड किया जा सके। अच्छा, जैसे तैसे एग्ज़ाम बीता। एग्ज़ाम बीतने के बाद तो विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, लेकिन अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में BHU प्रशासन ये कहता है कि जो है कि सिर्फ अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय खुलेगा। मेरा ये मानना है कि जो स्थिति कोरोना की अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए थी वही स्थिति बाकी के छात्रों के लिए है, तो फिर हम अपनी शिक्षा से क्यों महरूम रहें? जब देश में जो है दारू के ठेके, धार्मिक गतिविधियां चल सकती हैं, सिनेमा हॉल चल सकता है, रेस्टोरेंट चल सकता है, चुनाव हो सकते हैं, संसद की कार्यवाही चल सकती है, तो हमारी शिक्षा क्यों बाधित रहे? हम अपनी शिक्षा के सवाल पे यहाँ पे जो है कि धरना करने आए।
हमारी मांगे यही है कि विश्वविद्यालय को सिर्फ एकमात्र मांग और अनिवार्य मांग हमारी यही है कि विश्वविद्यालय को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ खोला जाए। किसान आंदोलन में शामिल किसानों और सरदार सेना के सदस्यों पर दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। शास्त्री घाट पर सरदार सेना सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों, सरदार सैनिकों, सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लगाए गए कई संगीन धाराओं सहित देशद्रोह का केस दर्ज किए जाने पर आक्रोशित होकर राज्यपाल को नामित 3 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों पर लगाई गई सभी धाराओं को तत्काल वापस लिया जाए। वाराणसी में किसान आंदोलन के दौरान 76 किसान सरदार सैनिकों पर लगी सभी धाराएं तत्काल हटाई जाएं और सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल के ऊपर वाराणसी पुलिस द्वारा राष्ट्रद्रोही सहित तमाम गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, इसे भी तत्काल हटाया जाए। इस दौरान सरदार सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो है कि किसान आंदोलन में जिन किसान और सरदार सेना के सैनिकों ने जो तीनों किसान बिल के विरुद्ध जो किसानों के हित में MSP खरीदी गारंटी कानून का जो मांग कर रहे थे किसान, उनके ऊपर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सैकड़ों किसानों को ऊपर मुकदमे लगा दिए गए हैं। और यह जब किसानों का कोई आवाज़ उठा रहा है तो यह सरकार उनको दबाने के लिए राष्ट्रद्रोह जैसे मुकदमे लगा दे रही है। इसी मुकदमे जो लगे हुए किसानों पर, उन मुकदमा हटाया जाए, उसी के संदर्भ में यहाँ पे तमाम संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। ये मुकदमे क्या दिल्ली में जो हुए वो वाले मुकदमे लगाए जा रहे हैं? दिल्ली में जो आप उनके समर्थन में है? हाँ, दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में किसानों ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किसानों ने चंदौली जिले से अपना किसान यात्रा सत्याग्रह यात्रा निकाला हुआ था, जो बनारस की पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका और जबरियां जो है कि उन लोगों के ऊपर मुकदमा लगा करके जेल भेजने का काम किया। वाराणसी में ही आज आप लोग धरना दे रहे हैं क्या? पूरे प्रदेश में हर जिले में जो है कि सरदार सेना और तमाम सामाजिक संगठन के लोग 27 जिलों में ज्ञापन दे रहे हैं। नगर निगम और जल संस्थान की उपेक्षा के कारण कबीरचौरा मार्ग पर लोग आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बिनियाबाग के समीप कबीरचौरा मार्ग पर जल संस्थान व नगर निगम की उपेक्षा के कारण प्रतिदिन आम जनता दुर्घटना की शिकार हो रही है। जोनल अधिकारी व जल संस्थान के अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी आमजनों के साथ लापरवाही बरती जा रही है। इस बाबत पेरी क्षेत्र के निवासी घनश्याम यादव ने बताया कि अगर इस मार्ग पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम व जल संस्थान की होगी। घनश्याम जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं छोटी पेरी का निवासी हूँ। ये बिनिया क्या समस्या, पूरी समस्या बताएं। बिनिया की जो आप समस्या देख रहे हैं, विगत लगभग 1.5 वर्षों से जिला प्रशासन, नगर निगम, जल संस्थान की उदासीनता के चलते जो आए दिन प्रतिदिन यहाँ पे पब्लिक गिर रही है, चोट लग रहा है, मगर इनके कानों में जू नहीं देखता है। प्रतिदिन जोनल अधिकारी गुजरता है, प्रतिदिन जल संस्थान के प्रबंधक भी गुजरते हैं, मगर आज तक उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। कुछ दिन पूर्व जो उन्होंने बिनियाबाग की मुहाई के आप देखेंगे, उन्होंने गड्ढा भी खोदा, कार्य भी किया, पुनः गड्ढे को पाटा भी नहीं और छोड़ के चले गया, पुनः वहाँ से पानी रिसने लगा। अभी आप देख रहे हैं बिनियाबाग से कबीरचौरा का मार्ग है, उस मार्ग पे जबरदस्त मनोल बह रहे हैं और जिससे प्रतिदिन राहगीर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, चोट लग रहे हैं और गंदे पानियों से गुजरने का। कितने सालों से है ये? लगभग 1.5 सालों से है और कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई भी सक्षम अधिकारी इस पर कार्य नहीं कर रहा है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया। जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश के बैनर तले शास्त्री घाट पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस मूल्य वृद्धि के विरोध में धरना दिया गया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा के आह्वान पर कार्यकर्ताओं द्वारा नई कृषि नीति को वापस लेने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर शास्त्री घाट पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति व राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्रक सौंपा गया। इस मौके पर दुर्गा प्रसाद मौर्य, इंद्र कुमार, रामकृष्ण प्रजापति सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बढ़ते पेट्रोल, रसोई गैस मूल्य, कृषि नीति को वापस लेने, पिछड़ों के हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ 14 सूत्री मांगों को लेकर के हम पूरे प्रदेश में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों से संबंधित जो हमारे मांग है उसको राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम संबोधित है, उसे हम यहाँ जिला अधिकारी के माध्यम से हम भेजने का काम करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के कहे अनुसार नाले के गैस से सिलेंडर भरने का प्रयास करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई का किया विरोध। बैंक ऑफ इंडिया बीएचयू ट्रॉमा सेंटर शाखा कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन। जीएसटी सरलीकरण की मांग को लेकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। और कबीर साहब के परिनिर्वाण दिवस महोत्सव के प्रथम दिन निकाली गई कबीर पदयात्रा। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।